नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। चलिए देर ना करते हुए मेरा आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है किस तरह से एक वाइफ रिस्पॉन्सिबल होती है अपने हस्बैंड की लाइफ में मेंटली टॉर्चर करने के लिए और उसको मेंटली स्ट्रेस देने के लिए। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेरा जो टॉपिक है वो किसी भी तरह से मेरी इंटेंशन किसी वाइफ को नीचा दिखाने की नहीं है। मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना अपनी जो कमियां हैं उनको समझकर उन्हें दूर करें और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ अपने एक दूसरे के साथ जिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कारण है कांस्टेंट कंपैरिजन का। कई बार वाइफ जो है वो इंटेंशनली ना सही अनइंटेंशनली भी ऐसा बिहेव करती है कि वो सरेआम अपने जो हस्बैंड है उसको जो है वो सबके बीच में जो है वो कंपैरिजन करती है या अकेले में करती है कि भैया मेरा जो भाई है वो अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करता है, इतने अच्छे से ट्रीट करता है, मेरे जीजा जी जो है मेरी दीदी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेरे फादर ने मेरी मदर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन तुम ऐसे हो। या जब हस्बैंड जो है कई बार अपनी वाइफ की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता है, जो फाइनेंशियली होती है या कहीं घुमाने फिराने की होती हैं, तो उसे किसी वजह से पूरी नहीं कर पाता, तो वाइफ जो है उसे पूरे टाइम उसे जो है कंपेयर करती है कंपेयर करती है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, हर चीज़ में। या कोई भी वो काम करने जा रहा है उसे हर चीज़ में कंपैरिजन देखने को मिलता है कि ये काम मेरा भाई तो ऐसे करता, या मेरे जीजा ही ऐसे करते, या मेरे पापा ऐसे करते। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेंस को जो है यानी जो हस्बैंड है उसको मेंटली टॉर्चर फील करवाती है। वो स्ट्रेस में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं और एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि डिसरिस्पेक्ट, कि आप किसी फैमिली ओकेजन में गए या फैमिली में गए, वाइफ की फैमिली है, सब मेंबर्स बैठे हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड को सबके बीच में डिसओबे कर रही हो या उसे गंदे वर्ड्स यूज़ करके बात कर रही हो या उसका मजाक बना रही हो। ये चीज़ जो है वो मेंस को अंदर से तोड़ देती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, उनका मेंटली टॉर्चर होता है इन चीज़ों से। ठीक है, तीसरा अननेसेसरी डिमांड्स रखना। कई वाइफ की आदत होती है कि मेरी जो बहन है उसने गाड़ी ली या मेरी फ्रेंड ने गाड़ी ली तो तू भी लेके दे। ठीक है, अपने हस्बैंड्स को बोलना शुरू कर देती हैं कि ना मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अगर आपके हस्बैंड की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपके लिए वो डिमांड पूरी कर सके तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक हस्बैंड जो है वो ये चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ को एक अच्छी, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे। वो अपनी डिमांड्स को एक तरफ रख के वो अपनी फैमिली की डिमांड्स को पूरा करने को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे उस दिन आप कंपैरिजन नहीं करोगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि वाइफ्स प्लीज़ अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली कंडीशन पहले देखें, उसके बाद जाके उससे कोई डिमांड करें। ठीक है, आपको हमेशा रॉयल लाइफ चाहिए तो आप ये भी तो देखो सामने वाले की हैसियत है या नहीं है। ठीक है, दोनों मिलकर चलोगे तो शायद ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि पर्सनल स्पेस में घुस जाना। कई वाइफ की आदत होती है कि हस्बैंड का जो पर्सनल स्पेस है उसमें भी ना घुसाएंगी बीच में जाके। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि कई वाइफ की आदत होती है कि हस्बैंड ऑफिस से आया, उसका मेल चेक कर रहे हैं, उसका फ़ोन चेक कर रहे हैं, उसका व्हाट्सएप मैसेंजर चेक हो रहा है, उसका यूट्यूब चेक हो रहा है, उसका गूगल हिस्ट्री चेक हो रही है। इवन मतलब जितना भी वो चेक कर सकती हैं हर चीज़ के बारे में, वो उतना उसके बारे में इंक्वायरी करती हैं। क्या वो मतलब हस्बैंड को ये लगता है कि मैं कोई मतलब सस्पेक्ट हूँ या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या, जो मतलब मेरी हर एक एक्टिविटी पे उसको नज़र रखनी है। अगर मान लो हस्बैंड जो है वो अपने दोस्त के साथ या किसी रिलेटिव के साथ बाहर गया है तो नहीं, वाइफ को उस चीज़ में चैन नहीं। उसको पता है कि वो उसके साथ गया है, वो बता के गया है, लेकिन उसके बाद भी वाइफ जो है इंक्वायरी कर रही है उसके फ्रेंड के पास फ़ोन करके या उसके पास खुद के पास वीडियो कॉल करके कि हाँ तेरा ये फ्रेंड के साथ तूने बोला तो उसके साथ बैठा या नहीं बैठा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आदमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करवाती हैं। ये चीज़ें आपकी अच्छी भली मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने के लिए सफिशेंट हैं। इसलिए तो एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दो। सबसे पहले तो किसी भी रिश्ते के लिए ज़रूरी है आपस में ट्रस्ट रखना। अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है तो उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अपनी हर एक इंसान की पर्सनल स्पेस की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ना तो हस्बैंड को उन्हें क्रॉस करना चाहिए और ना वाइफ को किसी तरह से क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर बात
हर बार जाके अपने घर वालों को बताना, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे ही मतलब मान लो कि कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तो भाई फ़ोन कर दिया, अपने पापा के पास कर दिया, अपनी मम्मा के पास कर दिया कि मम्मा आज तो उसने मुझे ये खर्चा नहीं दिया, आज उसने मेरी ये बात नहीं मानी, आज उसने ये नहीं किया, मतलब थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो वो सब बता दिया। तो उससे क्या है, आप दोनों के तो आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं जिनको आपने बताया है, या फ्रेंड सर्कल में जहाँ आपने अपने हस्बैंड की जो है बुराई करी है, वो इमेज नहीं ठीक होती, वो इमेज जैसे अच्छी रहती है। उनको उनके नज़रों में जो आपका हस्बैंड गिरना था वो गिर चुका है, और कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में ये चीज़ें दिखती हैं। पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, अगर उनकी नज़रों में आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में दिखती है, और ये चीज़ें आदमी को समझ में आती हैं, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में फील करता है। क्योंकि हर एक आदमी को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। हर रिश्ते के लिए ज़रूरी है रिस्पेक्ट। अगर दोनों में से अगर एक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो रिश्ता चलेगा नहीं। मैं ये बात हस्बैंड लोगों को भी बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट दिलाओ, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट के हकदार आप हो वही रिस्पेक्ट उसको भी चाहिए, बल्कि उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो जो है आपकी फैमिली में रह रही है, कहीं ना कहीं अपने आपके लिए आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है। आप तो ऑफिस में चले जाते हो, लेकिन आपकी वाइफ जो है वो पीछे से आपके घर की, पूरे घर की, आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की, सबकी देखभाल कर रही है, काम कर रही है, तो उससे भी तो रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए जमाई वाली रिस्पेक्ट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, कई वाइफ्स की आदत होती है इमोशनली ब्लैकमेल करने की, ठीक है। भैया मुझे तो अलग से घर चाहिए, मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। ये अगर हस्बैंड इस बात को नहीं मानता तो भैया मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी, या मैं तेरी बेइज्जती कर दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी। तो जो इमोशनली ब्लैकमेल करके जो आदमी को स्ट्रेस में लाकर तुम जो काम करवा रहे हो ना, वो आदमी को मेंटली टॉर्चर करता है, वो आदमी को मेंटली रूप से तोड़ देता है। क्योंकि जिस हिसाब से लड़कियाँ चाहती हैं ना कि उनकी भाभियाँ जो है उनके माँ बाप की सेवा पानी करें, तो वही चीज़ें आदमी भी चाहते हैं कि उनके लिए भी उनके माँ बाप उतने ही प्यारे हैं जितने लड़कियां तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप हैं। वो भी ये चाहते हैं कि तुम भी उनके माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। इसीलिए ना और वो भी चाहते हैं कि तुम बहू लेकर आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अलग से घर बसा लोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हाँ, जब उस टाइम बनता है जब आपकी वाइफ को आपके घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका गलत बिहेव कर रहे हैं, तो आदमी का स्टैंड लेने का बनता है कि वो स्टैंड ले और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दिलाए। और अगर नहीं सिचुएशन सुधर ली तो अलग से जाकर रह लो। लेकिन अगर आपकी वाइफ को अच्छे से घर वाले ट्रीट कर रहे हैं और फिर भी वाइफ जो है सर पे बैठे जा रही है कि भैया मुझे तो अलग से रहना है, मैं तो जिम्मेवारी नहीं निभा सकती, मैं तेरी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, और इसके लिए जो मेंटली और इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है हस्बैंड को, वो करना बंद करो। क्योंकि अगर आपके इन लॉज अच्छे हैं तो उनके साथ बना के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं काम वही आएंगे आपकी लाइफ में, कोई दूसरा काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो ये इमोशनली ब्लैकमेल करवा के जो आप अपने हस्बैंड्स को उनकी फैमिली से अलग करते हो ना, इमोशनली ब्लैकमेल कर करके कि भैया तूने अलग से घर नहीं बसाया तो मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, तो उस चीज़ का खमियाजा तुम लोग अपनी शादी ख़राब करके ही भुगतोगे। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी फैमिली से अलग रह के खुश कभी नहीं होता। वो तुम्हारे साथ रह लेगा शारीरिक रूप से, लेकिन वो जो उसकी आत्मा है ना वो अपने घर वालों के पास ही पड़ी रहती है। ये चीज़ सच्चाई है, इस चीज़ को समझो, और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझोगे ना तो वो उतना ही अच्छा होगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए। दूसरा सबसे आखिरी में क्या आता है कि जब मान लो हस्बैंड कोई वर्क प्लेस पे उसको कोई स्ट्रेस हो रहा है, या फैमिली में कोई बड़ी मिसहैपनिंग होगी, वो इमोशनली टूटा हुआ है, तो अपने हस्बैंड को इमोशनली सपोर्ट करो। बजाय कि सपोर्ट करने के आप लोग क्या करते हो कि ना भाई, क्या कहते हैं, तू तो आदमी है, तू ऐसे थोड़ी रो सकता है, तू तो आदमी है, तू ऐसी बातें क्यों कर सकता है, तू इमोशनली ब्रेकअप कैसे हो गया तेरा, तू तो आदमी है, तू तो स्ट्रॉन्ग है। क्यों भैया, आदमी में दिल नहीं होता क्या? आदमी क्या इंसान नहीं है क्या? उसके दिल में दिल ना हो के पत्थर है क्या उसके अंदर? तो जब आपका हस्बैंड किसी भी तरह से स्ट्रेस में है, जब उसे आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए है, तो उसे इमोशनली सपोर्ट करो, बजाय कि उसे नीचा दिखाने के या उसको उल्टे पुल्टे वर्ड बोलने के, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि दोनों पार्टनर ही ये चाहते हैं कि जब भी अपनी लाइफ में कुछ करे। अगर मान लो वाइफ लोग, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जब आप कोई अच्छा खाना बना रहे हो, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाल के कुछ अलग से कुछ स्पेशल बना रहे हो और अपने हस्बैंड को खिलाते हो, और आपका हस्बैंड आगे से तारीफ करता है कि वाह आज तो तुमने क्या बनाया खाना, या आज तुमने ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, तो तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, उसकी अप्रिशिएशन मिलती है। तो ऐसे ही हस्बैंड लोगों को भी चाहिए कि जब वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, या फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं,
तो उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है, बजाय कि इग्नोर करने के, ये तो कुछ नहीं है तो कोई भी कर दे, ये तो कोई भी कुछ कर ले, ये सब चीज़ें करनी बंद करो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगी, हस्बैंड वाइफ जो भी आप लोगों में आपस में जो भी कमियाँ हैं अपने अंदर सुधार लेके आओ, ताकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, ठीक है। ये दोनों के लिए है। लेकिन आदमी लोग क्या है, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपने टॉर्चर के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत रेयर बात करते हैं। लेडीज़ की आदत होती है कि थोड़ी सी कुछ घर में बात होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल से या माँ बाप से बात कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड लोग अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करते कि वो किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आदमी लोग तो शुरू से हमारी सोसाइटी में बोला जाता है ना कि तू तो मर्द है, तुझे कैसा दर्द हो सकता है, तो वही चीज़ें होती हैं। इसलिए आदमी लोग कभी भी बात नहीं करते हैं अगर वो किसी भी तरह के स्ट्रेस में है। इसलिए प्लीज़ मैंने ये टॉपिक इसीलिए बनाया है क्योंकि आदमी लोग बात नहीं करते, लेकिन उनको भी स्ट्रेस होता है और कई बार वाइफ रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली। धन्यवाद।